अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपसे Vivo Y30 के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। Vivo Y30 6.4 इंच की स्क्रीन साइज़ के साथ HD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको जो इस पे चिपसेट देखने को मिलती है वो MediaTek की Helio P35 चिपसेट है। कैमरे पर बात करूं तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलती है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 28,000 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो पहला सवाल ये निकल कर आता है कि ये स्मार्टफोन मैं रेकमेंड करूँगा या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको ज़रा एंड पे बताऊँगा, लेकिन उसके मुतबादिल आपको बता दूँ, अगर आप ये स्मार्टफोन लेने का सोचते हैं तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आप इस पर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप Vivo का ही कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप Vivo का Y सीरीज़ में ही Vivo Y19 स्मार्टफोन ले सकते हैं। जी हाँ, Vivo Y19। दोस्तों ये स्मार्टफोन 30,000 की रेंज के अंदर आता है। ये इसकी ऑनलाइन प्राइस है, आपको ऑफलाइन मार्केट में 1-2 हज़ार कम शायद मिल जाएगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन का और इस स्मार्टफोन का थोड़ा सा कंपेयर कर लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है Vivo Y19 में, जबकि Vivo Y30 में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको Vivo Y30 में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों चिपसेट पर। दोस्तों ये जो चिपसेट है जो Vivo Y30 के अंदर लगी है वो लगी हुई है MediaTek की Helio P35, जबकि Vivo Y19 में जो चिपसेट लगी हुई है वो लगी हुई है MediaTek Helio P65। MediaTek Helio P65 MediaTek P35 से काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और पावरफुल चिपसेट है और ये MediaTek की Helio P आपको Vivo S1 में भी देखने को मिलती है और ये आपको Samsung Galaxy A31 में भी देखने को मिलती है। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, आप खुद भी जानते हैं Vivo S1 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो उसमें जो चिपसेट लगाई गई है उसी के सेम यही चिपसेट लगाई गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी चिपसेट लगी हुई है वो है MediaTek की। ये काफ़ी पुरानी चिपसेट है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 28,000 रुपये है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। MediaTek Helio P35 की जो चिपसेट है इसकी जो प्राइस मेरे ख्याल से होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से 15,000 रुपये, ना कि 28,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर मैं दो सवाल आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी आपको 30,000 में MediaTek की Helio P65 प्रोसेसर दे सकती है, क्या वही कंपनी आपको 28,000 में P60 नहीं दे सकती थी? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि P60 जो है 22,000-20,000 की रेंज में आपको देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ Nokia 5.1 प्लस की। दोस्तों उसमें आपको P60 की चिपसेट देखने को मिलती है और वो 22,000 में है। दोस्तों अगर आप वो 22,000 में दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें मेरी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई बिलीव आपको ये पसंद आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।